हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपको पता ही होगा कि जो जीएस पॉइंटर का एक वर्ष का करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसका पार्ट वन, जिसमें 200 क्वेश्चन करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और उसमें नेशनल करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात हुई थी। करीब सवा घंटे की क्लास थी। वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और मेरा पार्ट टू करंट अफेयर्स ईयरली लिखा होगा थंबनेल में, उसमें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर बात हुई। 30 से 40 मिनट का वो वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आर्थिक परिदृश्य से, जो भी क्वेश्चन पूरे ईयर के थे, एक साल का, उसमें 30 मिनट की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बताया। उसमें ये भी बताया कौन कौन ज्यादा मोस्ट हैं, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी क्रम में डे बाय डे आप लोगों को न्यू वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। यस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपका प्रदीप सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, और सभी लोग लगे रहें अपने सपनों के पीछे और पूरी ताकत से स्टडी करते रहें। आज क्या है, थोड़ी रामायण वगैरह चल रही थी यहीं पास में, तो उसमें 2 घंटे रामायण में अध्ययन दे के आया हूँ। रामायण का वाचन करके थोड़ी गला बैठा हुआ है। चलिए, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य के, इसमें क्या होगा, कोई जैसे गरिमा नामक भैंस का बच्चा था, मतलब कोई भी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा या कुछ न्यू खोज हुई होगी, उसके बारे में आज बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंतर्गत रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरण विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति, और आज इसका फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रहा है। और इसका 5वां पार्ट विविध का रहेगा, जिसमें पूरी विविध इंक्लूड किया जाएगी, क्योंकि विविध से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आर हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी हो। ठीक है, करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल है। चलिए, तो और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे पास करंट अफेयर्स के 30-30 करके सेट, 40 प्रैक्टिस सेट मेरे पास अवेलेबल हैं। आप लोग अगर अच्छा व्यूज देंगे, वीडियो शेयर वगैरह करेंगे, अगर कमेंट करेंगे, अगर वो आप लोग चाहेंगे, तो मैं जो प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर्स का, वो आप लोगों को कराऊंगा। चलिए, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मिशन का पहला फ्लाइट किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन फर्स्ट टीवी-DI सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ये कब किया गया है? 21 अक्टूबर को किया गया है। कब किया गया है? 21 अक्टूबर को। काफी बड़ा कर दे रहे हैं जूम, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। इसके थ्रू 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन का परीक्षण किया गया। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लिखा नहीं था, बट आप लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। टीवीडीआई किया है। व्हाट इज टीवीडीआई? टीवीडीआई को तरल प्रणोदन वाला एकल चरण युक्त परीक्षण यान बोलते हैं, टीवीडीआई। अब गगनयान क्या है? व्हाट इज गगनयान? आप सभी लोग परीक्षण हुए हैं चंद्रयान 3 गगनयान। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को गगनयान नाम दिया गया है, यानी मानव युक्त।
जिसमें मानव भी गगन में गया। पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसको बोलते हैं? तितली को। बटरफ्लाई वायरस फारी की खोज कहाँ की गई है? चंबा। चंबा कहाँ पे की गई? चंपारण बिहार नहीं, चंबा हिमाचल प्रदेश में। यह किस कुल की तितली है? देखो यहाँ पे तितली मैंने बताया था, बटरफ्लाई तितली क्या है? हेस्पेरिडिटी कुल। क्या होता है? जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे या उसमें 11th बायो में भी कोऑर्डेटा, नॉन कोऑर्डेटा, फाइलम होते हैं, संघ, फैमिली, कुल, गण, ठीक है। तो इसको हेस्पेरिडी बोलते हैं। इस प्रजाति को पहली बार कब देखा गया? 1878 में। किस उल्कापात की वार्षिक घटना पृथ्वी पर देखी गई? किस उल्कापात की घटना पृथ्वी पर देखी गई? किसकी देखी गई है? ओरियोनिड उल्कापात। किसकी? ओरियोनिड। यह उल्कापात किस धूमकेतु से संबंधित है? हेली से संबंधित है। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क को किया गया। टिकाऊ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण की प्रोत्साहन के लिए ये योजनाएं अधिसूचित किया गया। किसको? देखो, एक यूपी में नारा चलता है, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, ठीक है। ऐसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, इको मार्क कोई उत्पाद को दिया जाता है। इस योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्या है? अभी स्लो में स्पीड किए हुए हैं, अभी फ्लो आ जाएगा तो स्पीड पकड़ेंगे। इस योजनाओं को किस पहल के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? जो ये योजनाएं चल रही हैं, लाइफ। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था लाइफ हाई का पूरा नाम क्या है? लाइफ हाई। उस ओपीसीएस, शायद यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, वो फाइबर से रिलेटेड। लाइफ, LIEF, ठीक है। देखो, LIE और F क्या है? कैपिटल है। इसका पूरा नाम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब हम लोग ये नहीं बोलते आपकी भैया, क्या है? लाइफ स्टाइल है फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण में इंग्लिश रूपांतरण है। पहली बार किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुपरनोवा की खोज की? सुपरनोवा, व्हाइट ट्रांजिएंट सर्वे, BTS वांट। खोज किए गए सुपरनोवा का नाम क्या है? यही तो क्वेश्चन में क्या है? नहीं, अगर आप लोगों को ज्यादा जैसे जो वैज्ञानिक परिदृश्य के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई न्यू फसल हुई, कोई हाइब्रिड फसल हुई, तो ये क्या विज्ञान प्रगति करके एक पत्रिका निकलती है, मंथली मैगजीन। तो यूपीएससी में क्या होता है, एक बार लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए थे, कृषि के ज्यादा क्वेश्चन आए थे, परीक्षा वाणी से भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी वाला भी एक पार्ट होता है, और उसमें क्या है, कई प्रजातियां वगैरह पूछ ली गई थी। चलिए, कौन सा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? लाओस बन गया है। लाओ पीडीआर की राजधानी वियेनिंगटन है। लाओ पीडीआर की प्रमुख नदी है मेकॉन्ग। मई 2023 में किसी अन्य एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त किया गया है। एक फाइलेरिया पैर वाला होता है और बांग्लादेश से मुक्त घोषित कर दिया लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। बाद में किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2027, जैसे टीबी का 2030। ऐसे ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके अकॉर्डिंग या बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए। किस जगह समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर प्रवाल सेल के जीवाश्म पाए गए हैं? वर्ष से लद्दाख में दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल सेल कहाँ पाई गई? ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे बड़ी प्रवाल सेल कोरल रीफ बोलते हैं उनको, प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर भूकंप दर्ज किया गया? मंगल ग्रह पर भूकंप दर्ज किया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का पता किस यंत्र द्वारा पता करते हैं? सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा
भूकंप की स्पीड का पता करते हैं। वर्ष 2022 में सबसे शक्तिशाली मार्स वेग का पता किसने लगाया? इनसाइड लैंडर। यह किसका लैंडर है? नासा का लैंडर है। किस कंपनी के पहले CAR-T सेल थ्योरी उत्पाद के लिए CDSO विपणन प्राधिकरण अनुमोदन प्राप्त हुआ है? इम्यूनो एंडोप्टिक सेल थेरेपी। CAR-T का क्या अर्थ है? काइनेटिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। यह उपचार किस रोग के लिए है? रक्त कैंसर के लिए। CDSO का पूर्ण रूप क्या है? CDSO का पूर्ण रूप है केंद्रीय औषधि मानव नियंत्रण संगठन। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। भारत में पहली बार एवियन इन्फ्लुएंजा किस राज्य में नापा गया? महाराष्ट्र 2006। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में रिपोर्ट किया गया है? तमिलनाडु। यह वायरस किसे प्रभावित करता है? तिलापिया मछली को। तिलापिया मछली किस प्रकार की मछली है? ताजे पानी की मछली होती है। टोरस की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? दाम्फा टाइगर रिजर्व। दाम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मिजोरम। यह खोज कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा की गई? क्या क्वेश्चन तो माइंड में बहुत आते हैं, बट अगर सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो हम लोगों को टॉपिक है उसमें टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो नहीं पूरा हो पाएगा। अभी कुछ कर लेते हैं फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। यह खोज कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा की गई? भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा। अपना चंद्रयान नामक एक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अपना चंद्रयान नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। कब किया था? 17 अक्टूबर 2023। ये आप लोगों को याद रखना है। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान रिसर्च पोत रवाना हुआ? INS सागर ध्वनि। यानी सागर मैत्री मिशन 4 से आप लोग सागर को रिलेट करके ट्रिक हो गई। सागर मैत्री मिशन 4 का उद्देश्य क्या है? महासागर अनुसंधान एवं विकास में हिंद महासागर rim देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करना। सागर मैत्री मिशन 4 के तहत INS सागर ध्वनि कहाँ के लिए रवाना हुई? उत्तरी अरब सागर। INS सागर ध्वनि किस प्रकार का जहाज है? समुद्र ध्वनिक अनुसंधान जहाज है। इसे कब लॉन्च किया गया? जुलाई 1994 में। देखो ये याद रखना है, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। किस संस्थान ने 1 CGIAR में शामिल होने के लिए समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय अर्थ उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान रिसर्च। CGIAR का क्या? वैज्ञानिक कृषि नवाचार नेटवर्क। गठन कब हुआ? 1971 में। भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत जिसमें महिला नाविकों को लिए विशेष सुविधा का ध्यान रखा गया है। INS इम्फाल। INS इम्फाल को किसने विकसित किया? मझगांव डाक शिपबिल्डर लिमिटेड। जब आप लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे, ये सब पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 15V के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का नाम क्या है? INS विशाखापट्टनम चेन्नई में। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित दूसरे युद्धपोत का क्या नाम है? मार्मुगो, ठीक है। ये प्रमुख बंदरगाह है। वार्षिक SDR अभ्यास चकवात 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये गोवा में आयोजित किया गया है। अभ्यास के 2023 संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना। नौसेना क्या कहलाती है? सेना के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होती है थल सेना, एक जल सेना, एक वायु सेना। इन सभी लोगों के एयर मार्शल, जैसे वायु को एयर होते हैं, नौसेना के नेवी बोलते हैं, ठीक है। नौसेना प्रमुख। और जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंदर में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। इस अभ्यास का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? 2015 में। यह अभ्यास कब से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है? 2016। अभ्यास का पिछला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा उत्तर प्रदेश में भारतीय नौसेना का जो पिछला संस्करण है आयोजित किया था आगरा में, जो कि यूपी में। अभ्यास का पिछला संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया?
भारतीय वायुसेना। जो आगरा में किया गया था वो भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना बोले तो इंडियन एयरफोर्स। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएस 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इस अभ्यास की समयावधि क्या थी? 9 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच थी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू। यह कौन सा संस्करण है? दूसरा। किसके द्वारा 300 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च की गई? भारतीय नौसेना। आप लोग वो मैं इसलिए इंग्लिश में वर्जन आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हो सकते हैं। क्या होता है, इंग्लिश का कंटेंट थोड़ी सिंपल होता है, ठीक है, जल्दी से मैटर प्रोवाइड हो जाता है इंग्लिश का, यही सब है। तो इसलिए मैं इंग्लिश की जो भी हिंदी बोलता हूँ उसी की जहाँ जरूरत होती है उसकी इंग्लिश भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा मास्क तैयार किया गया? ठीक है, भागलपुर। अब भागलपुर कहाँ है? बिहार में। यहाँ लिखा नहीं है बट हाँ लिखा। यह महाविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर में। अभी क्या बीपीएससी के कई लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो कई दोस्त जैसे कोई किसी को भागलपुर मिला तो मेरे को याद था, मैंने बता दिया। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा मास्क तैयार किया गया? यानी फ्रेश मीठा क्या होता है, मीठा और मतलब स्वच्छ फ्रेश मीठा मास्क तैयार किया गया। तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर कहाँ है? बिहार में। किस प्रौद्योगिकी की मदद से मीठा मास्क तैयार किया जाता है? ऊतक प्रौद्योगिकी, टिश्यू टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी बोलते, संवर्धन तकनीक। ऊतक को क्या बोलते? टिश्यू। किस ऊतक ने पुनर्प्रयोज म्यूरा फर्स्ट रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्पेन। किस स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी द्वारा इसका परीक्षण किया गया? पीएलडी स्पेस के द्वारा किया गया। यह कितना चयनी रॉकेट है? एकल चयनी रॉकेट है। म्यूरा फर्स्ट रॉकेट की लंबाई 12.5 मीटर, भार वहन क्षमता लगभग 100 किलोग्राम। देखिए, जो भी पॉइंट उभर रहा है उसको 3-4 पॉइंट में लगातार उसी से रिलेटेड जो पॉइंट चलते हैं तो हम लोगों को याद करने में आसानी हो रही है। 6 अक्टूबर 2023 को विश्व की किस कंपनी ने अपने पहले इंटरनेट उपग्रह के प्रोटोटाइप लॉन्च किए हैं? अमेजॉन इंक ने किए हैं। अमेजॉन इंक ने कितने प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च किए हैं? 2। कुइपर सेट फर्स्ट और कुइपर सेट सेकंड उपग्रह किस रॉकेट ने लॉन्च किया? एटलस वी रॉकेट। किस कक्षा में लॉन्च किया गया? लोअर सोवरेट एलईओ उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्लोरिडा यूएसए। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उपग्रह लॉन्च किया गया? लगभग 500 किलोमीटर। किन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन वाइडर्स मिश्रण को प्रतिबंधित कर दिया गया? दूध और दुग्ध उत्पाद, मतलब दूध मिल्क और जो उससे उत्पाद बने रहते हैं उसको। अब FSSAI, ठीक है, फसाई बोलते खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत। फसाई क्या है? एक संस्था है। यह रोक या प्रतिबंधित किसके द्वारा लगाया गया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा संरक्षा ये मानक प्राधिकरण। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अचार वगैरह बोलते नहीं, ये फसाई से मतलब इनको प्रमाण पत्र है या मान्यता प्राप्त है, ऐसे बोला जाता है। चलिए, अब क्या है कि अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा वाटर मिल क्या है? दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है। अब वाटर मिल क्या है? वाटर मिल क्या है? वाटर मिल दुनिया का सबसे छोटे फूल वाला पौधा है। दुनिया के सबसे छोटे फूल वाले पौधे किस देश के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं? थाईलैंड। माइडोल विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट वो शोध कर रहे हैं। यह पौधा किसके पोषण और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में काम आता है? अंतरिक्ष यात्रियों। क्या है?
जब मिशन मानव युक्त जाता है अंतरिक्ष में, तो ये पौधा को ले जाएंगे, तो ये पहले उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पोषण कर रहे देगा, ऑक्सीजन देगा। और तो जब ज्यादा छोटा है तो वो लोग ले भी जा सकते हैं अंतरिक्ष में, अपना स्थापित कर देंगे, वहीं से ऑक्सीजन वगैरह लेते रहेंगे। वाटर मिल, इसको नाम क्या दिया गया है? वाटर मिल को और किस नाम से जानते हैं? देखो, वाटर मिल तो पहले मैंने भी पहली बार नाम सुना है, बट आप लोगों को पता होगा, इससे पहले इसको बोल्फिया बोलते हैं। अगर आप बोल्फिया क्वेश्चन में होता आप लोग कर जाते, अगर वाटर मिल आ जाएगा तो आप लोग गलत कर देंगे क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि इसका पार्ट 4 जा रहा है आप लोगों के चैनल के लिए, और पार्ट 5, और अभी क्या है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में क्रॉनिकल आ चुकी है, ठीक है, उसमें दिसंबर की। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे रहते हैं क्रॉनिकल में क्वेश्चन, तो करंट का मैं करा दूंगा दिसंबर जनवरी। सागर परिक्रमा यात्रा का 9वां चरण कहाँ प्रारंभ किया गया? तिरुवनई रामनाथपुरम तमिलनाडु। इस चरण का समापन कहाँ हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु। किस देश द्वारा परमाणु संचालित परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल व्यूर बेस्टिक का परीक्षण किया गया है? रूस। नोकिया के द्वारा, देखिए भैया, नोकिया, सैमसंग, कई सारे फोन चलते, नोकिया के द्वारा 6G लैब सुविधा कहाँ खोली गई? अभी आप लोगों ने ये तो सुना था 4G 5G, अब 6G लैब, ये नया वर्ड है, ठीक है। 6G लैब सुविधा कहाँ खोली गई है? किसके द्वारा? नोकिया के द्वारा, बेंगलुरु कर्नाटक। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ज्यादातर इंजीनियर कौन रहते हैं? सॉफ्टवेयर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बनते हैं, तो बेंगलुरु ये कहाँ पे है? कर्नाटक। इस लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। किसके द्वारा किया गया है? अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे कौन है? सेंट्रल मिनिस्टर हैं। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर औद्योगिक अवशेष जल में जहरीले रसायनों को नष्ट करने हेतु किस एंजाइम मिमेटिक को विकसित किया गया? नैनो पीटीए। नैनो पीटीए को विकसित किया गया है सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल अवशिष्ट, जो कि खराब पदार्थ होते हैं जल में जहरीले रसायनों, जो अवशिष्ट फैक्ट्रियों वगैरह से, जैसे पानी यूज किया जाता है वहाँ पे फैक्ट्रियों में, उससे क्या होता है? अवशिष्ट जल में जहरीले रसायन होते हैं, ठीक है, केमिकल वगैरह मिल जाता है, उसको नष्ट करने हेतु एंजाइम मिमेटिक को विकसित किया गया, नैनो पीटीए। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, ना पता हो तो मैं बता दूं, गंगा पवित्र है, ठीक है, मैं मानता हूँ गंगा जी, और जो कुछ देन है ये कि गवर्नमेंट जॉब में हुआ, और शिक्षक बना सरकारी, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इससे मेरे को अच्छा भी लग रहा है। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, किसी का भला हो, किसी के घर में उजाला है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्या है, ये सब इलाहाबाद गंगा मैया की देन है। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन बता रहा था कि गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु भोजी पाया जाता है, ठीक है। इससे वो गंगा का जल अशुद्ध नहीं हो पाता है, गंदगी और कीड़े नहीं पड़ते हैं। देखो, साइंटिफिक अगर बोले तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है। नैनो पीटीए का विकास किसने किया है? नैनो, नैनो यानी सूक्ष्म होता है, पीटीए उसका नाम है। मटेरियल रिसर्च सेंटर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जो साइंस बेंगलुरु वाला यूनिवर्सिटी है, वो भी टॉप 10 नहीं तो 100 यूनिवर्सिटियों का नाम जरूर रहता है। आप लोग पढ़े होंगे करेंट, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा।
अंतरिक्ष मलबे के उल्लंघन के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डिश नेटवर्क पर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया गया? इसमें $1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। किस उपग्रह को ठीक से डी ऑर्बिट करने में विफल रहने पर यह जुर्माना लगाया गया? ऑर्बिट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, एस ब्लॉक के तहत, पी ब्लॉक के तहत, डी ब्लॉक के तहत, एफ ब्लॉक के तहत, फिर उसमें कक्षाएं होती हैं। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। डी ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कक्षाएं। इको स्टार 7 उपग्रह। डिश नेटवर्क ने किस वर्ष इको स्टार उपग्रह को लॉन्च किया? वर्ष 2002 में। किस कक्षा में लॉन्च किया गया? भूस्थितिक कक्षा में। अंतरिक्ष मलबे में क्या शामिल होता है? जो अंतरिक्ष का मलबा होता है, अंतरिक्ष का जो मलबा होता है उसमें क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है बताइए? रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े, यही तो सब वहां पे पहुंचता है। तो कोई फ्लॉप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा पूसा 44। पूसा 44 मैंने बताए थे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पूसा 44 किसकी फसल है? धान की। पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं अच्छे खासे, क्योंकि पीसीएस भी लगा है, आरओ भी है। धान की इस फसल पर किस सरकार, राज्य की सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? बताइए, धान की इस फसल पर किस राज्य की सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? पंजाब सरकार ने किस वर्ष से पूसा 44 की धान की फसल पर प्रतिबंध लगा दिया? 2024। पूसा 44 धान की फसल को किसके द्वारा विकसित किया गया? ICAR, ठीक है। अब ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये देखो, पहले तो हिंदी पढ़ लो, फिर उससे समझ में आ जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसी को इंग्लिश में अगर बनाएंगे तो इंडियन सीसे काउंसिल, यानी काउंसिल, हिंदी में बोले तो इसको परिषद। ए से एग्रीकल्चर यानी कृषि, आर से रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR द्वारा पूसा 44 को कब विकसित किया गया था? वर्ष 1993 में विकसित किया गया था। और 2024 में पंजाब ने इस पे क्या लगा दिया? इसको प्रतिबंध लगा दिया। पूसा 44 की धान की फसल पर प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? कोई तो रीजन होगा, क्यों लगाया जब इतनी अच्छी चीज थी। चलिए कारण जान लेते हैं। भूजल स्तर में गिरावट, ये क्या कर रहा था पूसा 44 की? क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा कि धान के लिए पानी चाहिए होता है, जल भरा रहता है खेतों में, तभी धान हो पाती है। बोलते नहीं बहुत धान खड़ी है क्या आपकी, बहुत पानी की जरूरत है। पूसा 44 भूजल स्तर में गिरावट। एक चीज और बता दूं, इधर पे एक क्वेश्चन है कि यूकेलिप्टस को पहले पर्यावरण मित्र मानते थे, अब पर्यावरण दुष्प्रभावित मित्र है, ठीक है, मित्र नहीं है। क्यों? ये क्या करता था? दलदली जगहों पर लगाते सबसे ज्यादा पानी का वाष्पोत्सर्जन करता है, तो ये क्या है, पानी की हानि होती है, जल स्तर में गिरावट आती है, इसलिए ये पर्यावरण विरोधी है। कौन? यूकेलिप्टस। इसी प्रकार से पूसा 44 भी है, इस पे भी पंजाब सरकार ने रोक लगा दी है। ICAR की स्थापना कब हुई थी? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में हुई थी। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सितंबर 2023 की मोबाइल श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? कतर। कतर की राजधानी दोहा। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? 43। चलो भैया, टॉप 100 में, टॉप 100 नहीं, सेंचुरी में तो हम लोगों का नाम है 43। नए अध्ययनों ने किस ग्रह पर तड़ित आकाशीय विद्युत के अस्तित्व को लेकर संदेह जताया है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को और किस किस नाम से जानते हैं? भोर का तारा, पृथ्वी की बहन। ये तो क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन में आप सभी लोगों को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूं। आप लोग वो क्वेश्चन जानते भी होंगे,
पर मैं इसलिए बताता हूँ आप लोगों को रट जाए, याद हो जाए, मिस मत हो। आप लोग तो ग्रुप डिस्कशन ही समझ के ये वीडियो देख लिया करिएगा तो बेस्ट है। अभी थोड़ी क्या है 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, ठीक है, व्यू वगैरह आ जाए, कुछ पास टाइम गेन कर लें, उसके बाद सारी क्लासें लाइव हुआ करेंगी। जल्दी एलईडी ले लेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हो सकेगा अगर सब कुछ सही रहा तो कहीं पे जा रहे हैं तो परसों से आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर भी क्लासें मिल सकती हैं, ठीक है। देखिए ये सब बता दिया है। इसको गर्म ग्रह गर्म ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई बाडिस लेमाकुमी किसकी नई प्रजाति है मछली की। देखो क्या है, जो नए क्वेश्चन होते हैं उसको स्टार लगाएगो, उस पर हाईलाइटेड करेगो, ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई बाडिस लेमाकुमी किसकी नई प्रजाति है मछली की। शोधकर्ताओं ने किस नदी में मछली की इस प्रजाति को खोजा है। मिल्क नदी। मिल्क नदी किस राज्य की नदी है। नागालैंड। बारिश प्रजाति की मछली को रंग बदलने के कारण किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, और किसको जाना जाता है, गिरगिट को, ठीक है। गिरगिट पे क्या है कि उसकी त्वचा पे ऐसी चीजें पाई जाती हैं इसलिए वो रंग बदल लेता है। इसी प्रकार से कौन सी है, बादिस प्रजाति की मछली। कौन सी प्रजाति की, बादिस। हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्तनधारियों को कोशिकाओं में पहले से अज्ञात किस एक कंपार्टमेंट की पहचान की है। एक्स क्लिसोसोम। एक इसका बना होता है डीएनए रिंगों का, ठीक है। अब इधर अगर क्वेश्चन साइंस की बात करेंगे तो डीएनए का डीएलएक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसमें 34 एंगस्ट्राम वो होता है, 10 होता है, प्रोटीन होता है। ये सब जब साइंस पढ़ाएंगे तो आप लोगों को डिटेल में, आप लोग इतना रखें डीएनए एलेक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। यह किस संस्थान के वैज्ञानिक में बनाई गई, ईटीएच ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नया कंपार्टमेंट किसमें पाया जाता है, कोशिका प्लाज्मा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए, उधर पूसा 44 धान पर प्रतिबंध लगाया था पंजाब ने, यूकेलिप्टस पे बैन ही है लगभग लगभग। अब इधर देखिए कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर, कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर किसने लगा दिया भैया, गुजरात ने लगा दिया, ठीक है, सितंबर 2023 में। इससे पहले किस राज्य ने इन पौधों पर प्रतिबंध लगाया था, तेलंगाना ने। इधर से क्वेश्चन आएंगे। हाल ही में किसकी नई प्रजाति मैनस मिस्टीरिया की खोज की गई, पेंगोलियन में। यह पेंगोलियन की कौन सी नई प्रजाति है, नौवीं है। इसकी 8 प्रजातियों में शामिल है, 4 एशियाई, 4 अफ्रीकी। पेंगोलियन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध कब लगाया, वर्ष 2016 में। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई, 2 अक्टूबर 2023। R21 मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स होता है, वो बोलते नहीं भैया मैट्रिक्स बना रहता है, आधात्री पदार्थ बोलते हैं, मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं। आप मलेरिया की रोकथाम हेतु एपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किससे, सिनकोना की छाल से मलेरिया रोधी दवाई बनती है। सिनकोना की छाल, एक क्वेश्चन आता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोग पेपर वो सेट करिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए इधर पे आवाज थोड़ी माइक डिस्चार्ज हो रहा है, फिर भी चलिए माइक निकल गया है। वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं कितना पेज बचा है। चलिए आप लोगों को आवाज भी आएगी।
चलिए मैं ऐसे ही कंटिन्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। आज माइक डिस्चार्ज हो गया है। चलिए कितना बचा हुआ है, 2 पेज और बचा हुआ है इसका, वैज्ञानिक परिदृश्य का। तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सुपरफास्ट खींचते हैं। यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई। संयुक्त रूप से यह वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित की गई? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। भारत ने किस वर्ष तक पूरे देश में मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030। आप लोग याद रखना, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज। और डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू किसके कारण होता है? जो मादा एडीज होती है उसके कारण होता है, एडीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए किसके साथ 2 अनुबंध किए हैं? भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। अस्त्र किस तरह से मार करने वाली मिसाइल है? हवा से हवा में। अगर आप लोगों को ये अस्त्र आ गया तो मेरे को याद आ गई एक ट्रिक। अस्त्र के देखो, शस्त्र क्या होता है कि जो शरीर से टच रहे, ठीक है, जो पकड़ के चलाते हैं, जैसे तलवार हो गया, जबकि भाला नहीं, भाला फेंक के भी चला सकते हैं, उसको अस्त्र बोलेंगे, तलवार को शस्त्र बोलेंगे। अस्त्र किस विमान पर एकीकृत है? CU-30 MKI। अगस्त 2023 में गोवा तट पर इसका किस एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस। हाल ही में खबरों में रहा पिंक वॉल वर्म किस फसल की खेती के लिए संकट बन गया है? पिंक वॉल वर्म किस फसल की खेती के लिए संकट बन गया है? कपास की खेती के लिए। पिंक वॉल वर्म क्या है? PVW भी पूछ सकते हैं। पिंक वॉल वर्म क्या है? कीट है। किस फसल की खेती के लिए संकट बन गया है? कपास। कपास रुई का, कपास को रुई भी बोलते हैं, ठीक है। यह कहाँ की स्थानिक प्रजाति है? ये एशिया की है। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। याद कैसे करेंगे? उत्तरी में एक तो एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप 2 हो गए, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, कितने हो गए? 4। और अफ्रीका, अटलांटिका। पहली बार इसे भारत में कब देखा गया? वर्ष 1882। कपास किसकी फसल है? खरीफ की, ठीक है। एक रबी, खरीफ और जायद। एक कल बता दिया था, रबी खरीफ। किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर 3 लॉन्च किया है? ईरान। सुपर फास्ट खींचो, टाइम ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा खिंच रहा। चलिए, इस उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अर्ध सैन्य बल, रिवोल्यूशनरी गार्ड। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? कॉसम रॉकेट। नूर 3 को इमेजिंग उपग्रह के रूप में किस कक्षा में स्थापित किया गया? लो अर्थ ऑर्बिट में किया गया। इसको पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया? लगभग 450। नूर फर्स्ट पहला सैन्य उपग्रह कब लॉन्च किया? अप्रैल 2020 में। नूर का फारसी भाषा में क्या अर्थ होता है? नूर, अरे क्या नूर है महफिल में, यानी प्रकाश। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रही कॉरमन रेखा किसको चिन्हित करती है? पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा। इस समुद्र से कितने किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक रेखा है? लगभग 100 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1960 के दशक में किसके द्वारा किया गया? फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। किस देश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगन 3304 लॉन्च किया है? चीन। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 4 CY यागोवन 3004 को किस नाम से जाना जाता है? यागोवन 33D। यागोवन 33D को कहाँ से लॉन्च किया गया? ज्यूकॉन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। इस उपग्रह को किसके द्वारा विकसित किया गया? संघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के शोधकर्ताओं ने कहाँ से एक नई डेम्पलाइज प्रजाति की खोज की? पश्चिमी घाट। नई डेम्पलाइज प्रजाति का क्या नाम है? ऑर्मगेडन डेल। किसने नौसेना के स्वदेशी उपग्रह स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वावलंबन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? स्वावलंबन का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है।
स्वावलंबन का यह कौन सा संस्करण है? दूसरा। स्वावलंबन का पहला संस्करण नई दिल्ली जुलाई 2020 में आयोजित किया गया था। सितंबर 2023 से खबरों में रहा इंडियन स्कीमर क्या है? दुर्लभ पक्षी है। इंडियन स्कीमर क्या है? दुर्लभ पक्षी है। लुप्त प्राय, एक लुप्त इंडियन स्कीमर को कहाँ देखा गया? दुधवा राष्ट्रीय दुधवा टाइगर रिजर्व। इंडियन स्कीमर पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइनचोप्स एल्विकोलस। इंडियन स्कीमर को आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन यूनियन कंजर्वेशन नेचर होता है इसका। इंडियन यूनियन कंजर्वेशन नेचर आईयूसीएन की सूची में शामिल किया गया। लुप्त प्राय एंडेजर्ड। दुधवा टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है? घाघरा नदी के किनारे। दुधवा, देखो, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1987। सितंबर 2023 में वेनेडियम रासायनिक तत्व कहाँ खोजा गया? खंबात की खाड़ी में। वेनेडियम भी का परमाणु क्रमांक कितना है? 23। वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में? चीन में। वेनेडियम के अयस्क कौन से हैं? पेट्रोटाइट, वेनाडिनाइट, कार्नोटाइट। खंबात की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। इस खाड़ी को पहले किस नाम से जाना जाता था? कैम्बे की खाड़ी नाम से जाना जाता था। इस खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। साबरमती गुजरात में, नर्मदा मध्य प्रदेश में, ताप्ती, माही। सितंबर 2023 में खबरों में रहा पेरोविस्काइट क्या है? पेरोविस्काइट एक खनिज है। इस खनिज की खोज कब और किसने की थी? गुस्ताख रोज ने की थी। इस खनिज कहाँ से खोजी गई? यूरोल पर्वत। मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम पॉइंट्स मैनुअल किसने लॉन्च किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किस देश के व्यक्तियों को ब्रुसेला कैनिस का संक्रमण पाया गया? यूनाइटेड किंगडम। ब्रुसेला कैनिस किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से। ब्रुसेला कैनिस जीवाणु किस जानवर से फैलता है? कुत्तों से। किस उद्यान में वायरस के संक्रमण से 7 तेंदुओं की मृत्यु हो गई है? वन्नीराघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक। 7 तेंदुओं की मृत्यु हो गई वन्नीराघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक। देखो, ब्रुसेला कैनिस किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। विषाणु वायरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। वायरस विषाणु और बैक्टीरिया जीवाणु। ब्रुसेला वेनिस जीवाणु किस जानवर से फैलता है? कुत्तों से। एक दिन ऐसी क्लास लेना है जो आप लोगों को मोर कन्फ्यूजन है, ठीक है? वो एक में पेज में हॉट वर्ड टाइप के, जहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम में गलत कराते हैं, वो फैक्ट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। आप लोग भूलेंगे नहीं। ये तभी संभव है जब आप ज़्यादा अध्ययन करेंगे, तो वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगती हैं। 7 तेंदुओं की मृत्यु किस वायरस से हुई? फेलिन पार्वो वायरस से हुई है। इस उद्यान में देश का पहला तितली पार्क कहाँ स्थापित किया? वर्ष 2006 में। खबरों में रहा जूनो क्या है? देखो, ये सब आप लोग चाहें तो क्या है, सुनते जाओ, एक रजिस्टर रख लिया करो। जैसे जिसको मैं सर्कल करता हूँ जूनो हुआ है, और ये वन्नीराघट्टा जैविक उद्यान में ब्रुसेला कैनिस जीवाणु हुआ। इसको चाहें तो आप लोग नोट बना सकते हैं, बहुत बेस्ट। जैसे मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग उसमें से और छान सकते हैं, अपने 100 क्वेश्चन कर लो, 200 क्वेश्चन जो भी लगे। सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान है, किसका अंतरिक्ष यान है? नासा। यह किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है? बृहस्पति के। नासा ने जूनो को कब प्रक्षेपित किया था? अगस्त 2011। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसके सबसे ज्यादा बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? 95 उपग्रह हैं। एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य देखो क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? एक के सबसे ज्यादा कम, फोबोस एवं डिमोस।
एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांव के तहत कितने तटीय राज्यों में कृत्रिम चट्टान की स्थापना हेतु मंजूरी हुई है? 10 राज्यों में कितनी कृत्रिम चट्टान स्थापित करने हेतु मंजूर? 732। कृत्रिम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं, नेचुरल को प्राकृतिक बोलते हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चट्टान बनाए जाएंगे 732। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांव का संचालन भी आगे मिलेगा। बस भैया ये लास्ट पेज है। देखो योजना के तहत होता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होता है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति खोज की है? कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस प्रजाति का नामकरण किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब जो समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति की खोज की है वो कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोचीन कहाँ है? केरल में है। इस प्रजाति का नामकरण किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि राष्ट्रपति रहे हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, मिडनाइट चिल्ड्रन तो सलमान रुश्दी की है। 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड ये चेतन भगत की है। देखो क्या है, ये लेक्चर कहलाता है। जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे तो सर का लेक्चर हो जाता था तो कहते सर बहुत अच्छा लेक्चर पढ़ाए हैं। वो कहे देखो फ्लो में जो निकल गया सो निकल गया, अगर आप कहेंगे एज वैसा पढ़ाइएगा तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे, कुछ ना कुछ 1% कमी हो जाएगी। वो तो ये है कि टीचर लोगों को रटा रहता है तो हुबहू एक बैच में पढ़ाएंगे दूसरे बैच में, लेकिन ये कंफर्म नहीं रहता है, किसी बैच में कुछ ज़्यादा डिटेल निकल जाता है। क्या है, माइंड है सेंसर की तरह काम करता है टीचर लोगों का, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं रहता है। उनको तो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपकी झोली में डालते हैं। थोड़ी उनका सेंसर टच हुआ टीचर लोगों का, गुरुजनों का, वो क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं कि भैया कहीं से भी आप लोगों का क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है। फिर प्रजाति का नाम जो रखे थे किसके नाम पे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे हैं। इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? बैटी लिप्स कलामी। देखो कलाम से कलामी रख लिया गया है तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। कहाँ पे? कोचीन केरल में। इसकी खोज कहाँ की गई? मंडपम तमिलनाडु में की गई। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह की चट्टान और मिट्टी को पृथ्वी पर अवतरित किया? बेन्नु क्षुद्र ग्रह को। इस मिशन के तहत क्षुद्र ग्रह बेन्नु का नमूना पृथ्वी पर उतारा गया। OSIRIS-REx मिशन नमूने में लगभग कितने ग्राम क्षुद्र ग्रह चट्टानें हैं? 250। OSIRIS-REx अंतरिक्ष यान को बेन्नु क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2016 में। बेन्नु क्षुद्र ग्रह की खोज कब की गई? वर्ष 1999। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना का उद्देश्य क्या है? नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए अंतरिक्ष आधारित साधन का निर्माण। कौन से देश I2U2 समूह में शामिल हैं? भारत, इसराइल, USA और UAE। I2U का गठन कब किया? अक्टूबर 2021 में। समूह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी एशियाई कोड नाम से जाना जाता है। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका कौन सा संस्करण है? दूसरा। भारत में किस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार इनोवेशन का राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया गया? फार्मा मेडटेक। इसका शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया। इस नीति का उद्देश्य क्या है? भारत को फार्मा और मेडटेक उद्योगों हेतु वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना। सितंबर 2023 में चर्चा रहे विश्व के सबसे बड़े पुष्प रेपलेसिया। सबसे बड़े पुष्प, देखो सबसे छोटा पुष्प कौन से है? बोलविया। देखो बोलविया याद है,
बस उसका एक मेडनी या डोमिनिक मेडनी नाम करके रखा था न्यू, और उसका बोल्फिया भी नाम था। सबसे छोटा अगर बड़े पुष्प की बात होगी तो रेफ्लेसिया। यह पुष्प कहाँ जा पाया जाता है? दक्षिण एशिया के जंगलों में। यह पुष्प इतना बड़ा है, लगभग 3 फीट। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इस पुष्प का सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? हमिंग बर्ड। बड़ा छोटा ही क्वेश्चन आता है। इस पुष्प का वजन कितना है? लगभग 6.8 किलोग्राम। रेफ्लेसिया की कितनी प्रजातियां हैं? 42 यानी 42। कितनी प्रजातियों गंभीर रूप से लुप्त प्राय? आप लोग विश्वास रखिए, एक दिन प्रदीप सर इतनी फ्लो में क्लास चलाएंगे कि आप लोग भी मान जाएंगे। ठीक है, मैंने प्रण किया है कि अपने चैनल पर मैं कम से कम 1000 वीडियो अपलोड करूंगा। अभी मेरे 100 लॉन्ग वीडियो 1-1 घंटे के अपलोड हो चुके हैं, और करीब 60 से 70 शॉर्ट वीडियो हैं। ठीक है, आप लोगों को जिस भी विषय का वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट में जाके थंबनेल से पढ़ के आप लोग वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। कितनी प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? एक क्या होती है? संकटग्रस्त होती हैं। एक संकटग्रस्त होती हैं, एक संकट प्राय होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, IUCN रेड डाटा बुक में इनको क्या है, नोट किया जाता है। 15 प्रजातियां हैं। सितंबर 2023 में जैसे एक UPSC ISPCS का क्वेश्चन है, लाल पांडा लुप्तप्राय सब। कुछ समय रहता है इनका ड्यूरेशन, इतने समय अगर वो 10 वर्ष नहीं दिखती है तो उसको लुप्तप्राय मान लिया जाता है। सितंबर 2023 में इंडियन स्पॉट विल्ड डक कहाँ देखा गया? तिरुपुर तमिलनाडु। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अनस पोय स्लोर हिंसा। यह बतख IUCN की किस सूची में शामिल है? कम चिंताजनक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकड़ी का जीवाश्म कहाँ खोजा गया? न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ये कितना वर्ष पुराना है? लगभग 16 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 10 लाख होता है। ठीक है, और 1 टन कितना होता है? 10 कुंटल का 1 टन होता है। जैसे जो सीमेंट वगैरह मंगाते हैं, बोलते नहीं भैया 10 टन कर देना, 20 टन कर देना, 50 टन कर देना। तो 10 कुंटल का कितना होता है? 1 टन होता है। 10 लाख का क्या होता है? 1 मिलियन। बोलते नहीं 1 मिलियन सब्सक्राइब हो गए, 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेगामोनोडोटियम मैक्लुस्की। इस मकड़ी का नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया, साइमन मैक्सवेल। दुनिया का पहला सबसे बड़ा मकड़ी का जीवांश कहाँ से खोजा गया? चीन में खोजी गई सबसे बड़ी मकड़ी का क्या नाम था? मोरगो लार्चने जुरासिका। सर्च इंजन गूगल द्वारा अपना 25वां जन्मदिन कब मनाया गया? 27 सितंबर 2023। गूगल इंक की स्थापना किसने की थी? 27 सितंबर 1998। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। ठीक है, इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? पहले देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ा करूंगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी बता देता हूँ उसमें मेंशन रहता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आप लोगों को जो भी दिवस वगैरह पूछे जाते हैं, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है इस वर्ष। और सितंबर में क्या मनाए जाते हैं? 16 सितंबर स्टार ओजोन डे मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। इस वर्ष इस दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 17वां। इस दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि की स्मृति? लुई पास्चर। ठीक है, वैज्ञानिक हैं। इस दिवस लुई पास्चर किस व्यक्ति की पुण्यतिथि में? लुई पास्चर। अब इन्होंने किन टीकों का विकास किया? लुई पास्चर ने रेबीज टीका, हैजा टीका, एंथ्रेक्स टीका। हम लोग तो लुई पास्चर को बस इतना जानते थे कि इन्होंने रेबीज का टीका विकसित किया, हैजा टीका, एंथ्रेक्स टीका। ये दिवस प्रथम बार किस वर्ष मनाया गया? वर्ष 2007
2007 में, जो कौन सा संस्करण है, 7वां मनाया गया। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज चल रही होगी, मैं बहुत देर से जज कर रहा हूँ साइकोलॉजी से, कि चलिए रेबीज का टीका पता चल गया, किसने बनाया ये पता चल गया, थीम पता चल गई, बट रेबीज का टीका क्यों लगाया जाता है, काहे लगाते हैं भैया? रेबीज क्या होता है, लुईस पास्टर ने कुत्ते की लार से पता लगाया था कि इसमें ये जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। उन्होंने टीके का विकास किया। क्या है, जब कुत्ता काट लेता है तो उसमें रेबीज का टीका लगाते हैं, और अगर जंग रहित लोहा लग जाए तो टिटनस का टीका लगता है। तो कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगाया जाता है, ठीक है। पहले इंजेक्शन पेट में लगते थे, अब क्या लगने लगे, यहाँ लगने लगे। पहले 14 लगते थे, शायद अब 7 हो गए। किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी का शुभारंभ किया है? भूकंप चेतावनी मतलब भूकंप आने से पहले गूगल आपको चेतावनी दे देगा, और कुछ जानवर भी होते हैं वो भी भूकंप की पहले बता देते हैं, इसलिए तो वैज्ञानिक लोग अलर्ट कर देते हैं इस जगह को खाली कर दो। क्या है कि जो इंफ्रासोनिक वेव्स यानी इंफ्रासोनिक तरंगें होती हैं वो कुत्ता बिल्लियों को पता चल जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अजीब सी हरकत करने लगते हैं और उनके शरीर में बेचैनी होने लगती है, वैज्ञानिकों को पता चल जाता है। यह सर्विस किस फोन पर उपलब्ध मिलेगी? एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर उपलब्ध मिलेगी। किसके संयुक्त परामर्श से भारत में यह प्रणाली शुरू की गई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के द्वारा। गूगल बताएगा। सितंबर कौन कब बताएगा? जब आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा। सितंबर 2023 में चर्चा में रही PET46 क्या है? एक एंजाइम है PET46। PET46 अब PET को यूपी पैट ना मान लेना, प्रीजिलिबिलिटी टेस्ट पैट, लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं पैट कहाँ होता है? यूपी में होता है। यूपी पैट 46 क्या है? एक एंजाइम है। पैट 46 क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। पैट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है? समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। क्या होता है? चलिए, पैट का पूरा नाम क्या है? पॉलीथीन टेरेफिथेलेट। पॉलीथीन, पी से पॉलीथीन और टेरेफिथेलेट। पॉलीथीन मिल जाएगा तो आप लोग पैट का फुल फॉर्म लगा देंगे, और नहीं तो एलिजिबिलिटी टेस्ट तो यही है, ठीक है। चलिए, तो एक आज की क्लास शानदार रही है, आप सब लोग देख लें। 1 घंटे से ऊपर क्लास खिंच गई है, बट बहुत, क्योंकि ज़्यादा जैसे मैं स्पीड में बोला था पार्ट 3 में, मैं इतनी स्पीड में बोल गया था कि आप लोग 2.0 स्पीड में जो वीडियो देखेंगे वो मैं पहले ही बोल दिया था नॉर्मल स्पीड में, ठीक है। तो आप सबके लिए, यूपी पुलिस के लिए पुनः बधाई कि आप लोग सभी लोग चयनित हों और लगे रहें, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और आप सब लोगों की ही और गॉड की कृपा से मैं इतना बोल पा रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग भगवान पे आस्था बनाए रखें, गॉड पे, ठीक है। माता पिता के चरणों को नमन करते हुए, ठीक है, आप भी अपने माँ बाप का रोशन करें। और जो लोग वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू व्यूअर हैं, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये कमेंट करें कि आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को तो हमें भी तो फीडबैक मिलना चाहिए ना बैकअप में, कि कैसा वीडियो जा रहा है, क्या सुधार किया जाए, ठीक है। देखो, अगर आप लोग संसाधन की कमी को रोते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो संसाधन है उसी को यूज करो, जब चलेगा तो संसाधन प्रोवाइड हो जाते जाएंगे। सब लोग चांदी की चम्मच लेके नहीं जन्म लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग चांदी की चम्मच के स्टील की चम्मच भी नसीब नहीं होती है, तो सभी लोग चांदी की चम्मच, हम लोग चांदी की चम्मच वाले नहीं हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद,
जय भारत, गुड बाय, वंदे मातरम। आपका प्रदीप सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक पार्ट और आएगा, पार्ट 5। देखिए, मैंने जीएस पॉइंटर 1 वर्ष की मैराथन क्लास चाहता तो मैं 5 घंटे की क्लास, मेरे में इतनी हिम्मत है कि अगर 2 मिनट 4 मिनट टाइम आप लोगों का लेते जाएं, पानी वगैरह पीते जाएं, चाय वगैरह, तो आप लोगों के लिए 4 घंटे कंटिन्यू मैं लाइव में बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब कोचिंग में बैठे रहते हैं, सुनते रहते थे, लिखते रहते, तो बोल काहे नहीं पाएंगे। कंटेंट की भाइयों कोई कमी नहीं है, बट कमी है तो ये है कि जब वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ कुछ कमियां रहती हैं, अच्छा नहीं, कभी आवाज़ क्लियर, कभी क्वालिटी उसका क्या नाम वीडियो की, बट ये तो नहीं है कि कुछ अच्छा ना दे पा रहे हों कंटेंट। कोशिश पूरी की जा रही है। और देखिए, 5 पार्ट में मैंने पूरा 1 वर्ष का करंट अफेयर्स निपटा दिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रहेगी सीरीज, वो महाकाल सीरीज के नाम से लॉन्च करते हैं। और 360 पेज 360 पेज की यूथ कंपटीशन की जीके की बुक पूरी कराएंगे। देखते हैं, अगर 5 या 10 पेज पर डे करेंगे तब जाके 1 महीने में कवर होगी। बट मेरा वादा है, फ्लो में चलेंगे, 15 दिन में एग्जाम के पहले पूरा कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रदीप सर।